हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरेज पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेज का मतलब, एल्केन्स आप ये जानते हैं कि एल्केन्स में आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सिंपली आपके तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, और इनका सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं कि CnH2n+2, दूसरा है CnH2n और तीसरा है CnH2n-2। ठीक है, ये आपका एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। क्या है? ये एल्काइन है। ठीक, अब देखिए हेलो एल्कीन और हेलो एरीन सिंपली क्या होते हैं। एरीन्स का मतलब होता है आपका रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक, आप उसमें हेलो आप जानते हैं कि हेलो में आपके 4 एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो इसका मतलब है कि हेलो एल्केन्स का मतलब हुआ कि एल्केन में इसका एक हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो चुका है? हैलोजन ग्रुप से। इन चारों में से किसी भी एक ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपका बन क्या जाएगा, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास है मेथेन। सिंपलेस्ट आपका एल्केन है मेथेन। तो मेथेन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन आपको किससे रिप्लेस हो जाए? अगर क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, मींस किसी हेलो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सिंपली CH3Cl। ठीक, तो ये आप क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। ठीक, ये आपका हेलो एल्केन बन गया। सिंपली आप इसका केमिकल रिएक्शन भी जानते हैं कि अगर CH4+Cl2 आपका HNu के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है तो आपका बन जाता है CH3Cl। ठीक, CH3Cl हेलो एल्केन्स आपका बन जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एल्केन और एरीन में जो एक हाइड्रोजन किसी भी अगर हेलो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए तो बनने वाला कंपाउंड आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स होगा। हेलो एल्केन या हेलो एरीन होगा। ओके, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स होगा। ठीक, आइए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला आपका आ जाता है एलिफेटिक। एलिफेटिक हेलो एल्केन। ठीक है, एलिफेटिक हेलो एल्केन। एलिफेटिक हेलो एल्केन में आपका एलाइलिक और एसाइलिक दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एलाइलिक भी कहते हैं। एलाइलिक कहने का मतलब क्या है? हेलो एल्केन हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं। एलाइलिक का मतलब मींस कह सकते हैं कि हम लोग का एक चेन के फॉर्म में रहेगा और हमारा ये बन जाएगा। ठीक, एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हेलो एल्केन। ठीक है, क्या हो गया? हेलो एल्केन। इसी में डबल बॉन्ड अगर किसी में आ गया, किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो हेलो एल्कीन हो गया। डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया तो आपका हेलो एल्काइन हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला हो जाता है एलिफेटिक और दूसरा आपका आ जाता है एरोमेटिक। दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपका 2 टाइप के होते हैं। ठीक, एरोमेटिक में आपके 2 टाइप के होते हैं। एरोमेटिक में 2 टाइप के, पहला आपका होता है न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड।
न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन रिंग हो और आपका बेंजीन रिंग से ही आपका हेलो ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। क्लोरो बेंजीन, दिस इज द न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर रिंग है ये, और इससे आपका क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड। बेंजीन में ही आपका अगर हेलो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड, ठीक। और उसके बाद दूसरा आपका आता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। दूसरा क्या आता है, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड मतलब आपका बेंजीन रिंग है, देखिए ये साइड चेन बना हुआ है, ठीक है। अब बेंजीन ग्रुप, बेंजीन जो बना हुआ है, बेंजीन को हम लोग फिनाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, या फेनिल ग्रुप कहेंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये मेन चेन आपकी क्या हुई, ये आपकी मेन चेन हो गई, ठीक। और ये इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक। इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल 1 क्लोरो मीथेन, 1 फिनाइल 1 क्लोरो मीथेन, ठीक। इसी तरह एक और एग्जांपल, ठीक, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक। तो इनके इन दोनों से हम लोग देखते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, देखिए ये एरोमेटिक रिंग है और इनमें से जुड़ा हुआ है, अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियर रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, और अगर रिंग से कोई अदर आपका चेन जुड़ी हुई है उसमें आपका हेलो ग्रुप है तो आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा, ओके। ये तो एक क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलो ग्रुप, नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। इसमें पहला आ जाता है मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन ग्रुप मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेलो ग्रुप जुड़ा हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनो हैलाइड या मोनो हेलोजन कंपाउंड। एग्जांपल CH3 Cl CH2 CH3 CH2 Cl, ये आपके क्या हो गए, इसमें सिर्फ एक आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको कहेंगे हम लोग क्या, मोनो हैलाइड या मोनो हेलोजन कंपाउंड, ठीक। दूसरा आता है आपका डाइहैलाइड या डाइहैलोजन कंपाउंड। डाइहैलोजन कंपाउंड मतलब आपका एक ही चेन में कम से कम 2 आपके हैलोजन्स जुड़े हों, एक ही चेन में आपके 2 हैलोजन जुड़े हों। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है जेम और दूसरा होता है विसिनल, ठीक है। जेम का मतलब होता है जब हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम में जुड़े हों तो उसको हम लोग कहते हैं जेम हैलाइड, ठीक। जैसे CH3 CH Cl Cl, ठीक है। ये वाला जो है इसमें देखिए यहां पर इसी कार्बन में आपका ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे जेम हैलाइड। विसिनल हैलाइड का मतलब आपका हो जाएगा दोनों क्लोरीन आपके डिफरेंट कार्बन में जुड़े हुए हैं, दोनों क्लोरीन आपके डिफरेंट कार्बन में जुड़े हुए हैं। इसका आयोजन नेम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। इसका हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरोएथेन, ठीक। तो इनका ये अगर डाइहैलोजन है तो ये जेम में सेम कार्बन में जुड़ा होगा और विसिनल में आपका डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन में जुड़ा होगा, ओके। तो इसे हम लोग डाइहैलोजन देखते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका पॉलीहैलोजन, ये थर्ड पॉलीहैलोजन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है
पॉलीहाइड्रोजन। ठीक, पॉलीहाइड्रोजन का मतलब दो से ज्यादा अगर आपके हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम लोग पॉलीहाइड्रोजन में रखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका क्लोरोफॉर्म 3 का हाइड्रोजन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, इसमें 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये आपके क्या हो रहा है एग्जांपल, ये एग्जांपल है आपके पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के। ये एग्जांपल किसके हैं, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के। ये तो क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब टाइप ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अगर आपका हेलो ग्रुप किसी भी कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि अगर क्लोरीन ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। ठीक, अगर क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें दो कार्बन जुड़े हुए, क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जिसमें दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी। ठीक है, और अगर क्लोरीन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें से 3 कार्बन आपके जुड़े हुए हैं, जिन कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी। दिस इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कार्बन, दिस इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्लोरीन ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ जिसमें से सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा रहेगा। ठीक है, उससे अटैच एक कार्बन एटम रहेगा। इधर चेन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन इससे सिर्फ एक ही यही कार्बन एटम अटैच रहेगा। ठीक, यहां पर ये 2 कार्बन एटम अटैच हो गए, यहां पर ये 3 कार्बन एटम अटैच हो गए। ठीक, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी हो जाता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्सरी हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद आपका है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। किस पर बेस्ड, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड आपका जो पहला रहता है, पहला आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, sp3 में आपके आते हैं हेलो एल्केन। क्या आते हैं, हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन क्या, CH3Cl, CH2Cl। ये कार्बन कौन सा कार्बन है, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो आपका ये हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन का हो जाएगा। ठीक, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इसका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब उसके बाद एक और है जो भी हम लोगों ने देखा था एरोमेटिक वाले में, सेकंड आता है बेंजाइल हैलाइड। क्या आता है, बेंजाइल हैलाइड। ये सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो आपकी थी, ये देखिए। ठीक, ये भी आपका क्या है, ये आपका कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज ये आपका कार्बन क्या है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये भी आप क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो कंपाउंड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा आता है इसी में एलाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में आपका आ जाता है ऐसा कार्बन ठीक, इसमें तो आप ये देखिए, ये अल्फा अल्फा आपके थे,
ये अल्फा कार्बन था, लेकिन ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन हुआ। ठीक है, अगर बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है और जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलाइलिक या एलिल हैलाइड। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड, एलिल हैलाइड। ओके, तो ये तीन टाइप के थे आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर। इसके बाद आपका आता है sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2 हाइब्रिडाइज। ये है आपका sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज में आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड। ठीक, ये देखिए, ये है यहां पर ये जो कार्बन आइटम है ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये कार्बन आइटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। अगर रिंग में कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हरदम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसमें दूसरा आता है आपका विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये भी आप क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये भी कार्बन आपको क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये वाला कंपाउंड भी आप क्या होगा? विनाइल हैलाइड। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विनाइल हैलाइड। और ये भी आप क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन कंपाउंड है। sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन कंपाउंड है। ओके, ये आपके क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन और हेलो एरियंस का, जिसमें हम लोग एक पूरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर। आपने 11th में इसको बहुत ब्रीफली पढ़ा हुआ है। नोमेनक्लेचर, ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो रूल्स इसमें बताए गए थे वही रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल साथ इसको देखेंगे। ठीक, आपका पहला मान लीजिए आपका ये कंपाउंड। ठीक है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ जोड़ते हैं। हेलो क्लोरो, एक क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्लोरो जोड़ते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। क्यों? इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ है नहीं, और इसीलिए एन जोड़ दिया, नाम क्या हुआ? क्लोरो मीथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। ठीक है, यहां देखिए आप काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक है, सेकंड में मिथाइल ग्रुप है तो आपका क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो डैश 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, तो ये आपका सिंपल नोमेनक्लेचर हो जाता है, आपका सिंपल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ओके, ये हमारे हेलो एल्केन हेलो एरियंस के लिए रहता है। ठीक, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको 11th में काफी पढ़ाया गया है इसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसका यूज आप करेंगे। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप नेमिंग करेंगे, जिसका आप नेमिंग करेंगे। ठीक है, IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है, और यही आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक, ये 5 कंपाउंड है जिनका आपको इसका आपको नाम लिखना है, साथ में जो हेलो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है, ठीक। पहला आपको नेम लिखना है, नेम। दूसरा कार्बन, जो हेलो ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तीसरा आपको सिग्मा बॉन्ड बताया गया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना बताया गया है, तो आपको बताना है टोटल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हर एक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।